ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 18-10-2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें गुलगुल बनाने। तुम फूल बच्चे कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते, सदा सुख देते रहो। प्रश्न है, किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है? उत्तर है, मनसा वाचा कर्मणा, अपनी जबान पर बड़ी ही खबरदारी रखनी है। बुद्धि से विकारी दुनिया की सब लोक लाज या कुल की मर्यादाएं भूलनी है। अपनी जांच करनी है, हमने कितने दिव्य गुण धारण किए हुए हैं। लक्ष्मी नारायण जैसे सिविलाइज्ड बने हैं, कहाँ तक गुलगुल या फूल बने हैं। ओम शांति। शिव बाबा जानते हैं यह हमारे बच्चे आत्माएं हैं। तुम बच्चों को आत्मा समझ शरीर को भूल शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। शिव बाबा भी निराकार है और तुम आत्माएं भी निराकार हो। यहाँ आकर पार्ट बजाती हो, बाबा भी आकर के पार्ट बजाते, ये भी तुम बच्चे जानते हो। ड्रामा प्लान अनुसार बाप हमको आकर के गुलगुल बनाते हैं। तो सब अवगुणों को छोड़ बच्चों को गुणवान बनना चाहिए। गुणवान कभी किसी को दुख नहीं देते, सुना अनसुना नहीं करते हैं। कोई दुखी है तो उसका दुख दूर करते। बाप भी आते हैं तो सारी दुनिया के दुख जरूर दूर होने हैं। बाबा श्रीमत देते हैं, जितना हो सके पुरुषार्थ कर सभी के दुख दूर करते रहो। पुरुषार्थ से ही अच्छा पद मिलेगा। पुरुषार्थ न करने से पद भी कम हो जाएगा, वह फिर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। बाप बच्चों को हर बात समझाते। बच्चे अपने को घाटा डाले, ये बाप नहीं चाहता है। बच्चे अपने को घाटा डाले, अपना नुकसान करे, ये बाप नहीं चाहते हैं। दुनिया वाले फायदे और घाटे को नहीं जानते, इसलिए बच्चों को अपने श्रीमत पर अपने ऊपर ही रहम करना है, श्रीमत पर चलते रहना है। भल बुद्धि इधर उधर भागती है तो भी कोशिश करो, हम ऐसे बेहद के बाप को क्यों नहीं याद करते हैं, जिस याद से उच्च पद मिलना है। कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं ना, परंतु स्वर्ग में उच्च पद पाना है। बच्चों के माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा स्कूल पे पढ़ करके उच्च पद पावे। हर एक माँ बाप की यही इच्छा रहती है। यहाँ तो किसको भी पता नहीं, तुम्हारे संबंधी यह नहीं जानते कि तुम क्या पढ़ाई पढ़ते हो। उस पढ़ाई में तो मित्र संबंधी सब जानते हैं, इसमें कोई नहीं जानते, कोई जानते भी है। कोई का बाप जानता है तो भाई बहन नहीं जानते हैं। ऐसे भी होता है कि उनके मम्मी पापा ज्ञान में आते हैं लेकिन बच्चे नहीं आते हैं। कोई बच्चे आते हैं, किसी की माँ आती है, बाप नहीं आते, कुछ न कुछ ये चलता रहता है। क्योंकि विचित्र पढ़ाई और विचित्र पढ़ाने वाला है। नंबरवार समझते हैं, बाबा समझाते हैं भक्ति तो तुमने बहुत की है, सो भी नंबरवार। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ये ज्ञान भी ले लेते हैं। अब भक्ति की रस्म रिवाज पूरी होती है। आगे मीरा के लिए कहा जाता था कि उसने लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ी। यहाँ तो तुमको सारे विकारी कुल की मर्यादा छोड़नी है। बुद्धि से सबका संन्यास करना है। इस विकारी दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना। विकर्म करने वाले बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते हैं, वो अपनी ही तकदीर को खराब करते। ऐसा कोई बाप थोड़ी होगा जो बच्चों को किसको तंग करता हुआ पसंद करेगा। या न पढ़ता है बच्चा तो माँ बाप को पसंद नहीं आता है वो। तुम बच्चे जानते हो वहाँ ऐसे कोई बच्चे होते नहीं। नाम ही है देवी देवता, कितना पवित्र नाम है ना। अपनी जांच करनी है, हमारे में दैवी गुण है। सहनशील भी बनना है बच्चों को। बुद्धि योग की बात है ना, ये लड़ाई तो बहुत मीठी है। बाप को याद करने में कोई लड़ाई की बात नहीं है। बाकी हाँ, इसमें माया बहुत विघ्न डालती है। हम भगवान को याद करने बैठते हैं तो माया विघ्न डालती है, उनसे संभाल करनी होती है।
माया पर विजय तो तुमको पानी ही है। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प हम जो कुछ करते आए हैं बिल्कुल एक्यूरेट वही पुरुषार्थ चलता है जो कल्प कल्प चलता रहता है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम जो कुछ करते आए हैं बिल्कुल ही वही पुरुषार्थ चलता है। तुम जानते हो अभी हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं, फिर सतयुग में अथाह सुखी रहते हैं। कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते, ये कोई नई बात नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। बाप तो चाहते हैं बच्चे पूरा गुलगुल बने, पवित्र बने। कोई बाप की दिल होगी ना हमारे बच्चे गुलगुल बने, है ना। पागलों के बाप तो आते हैं कांटों को फूल बनाने, तो ऐसा बनना चाहिए ना। मनसा वाचा कर्मणा, जबान पर भी बहुत खबरदारी चाहिए। हर एक कर्मेंद्रिय पर बड़ी खबरदारी चाहिए। माया बहुत धोखा देने वाली है, उनसे पूरी संभाल रखनी है। बड़ी मंजिल है, आधा कल्प से क्रिमिनल दृष्टि बनी हुई है। हाँ, एक कल्प नहीं बाप, आधा पूरा द्वापर युग और कलयुग से बाबा कहते हैं। हाँ, 2500 साल से एक क्रिमिनल दृष्टि बनी हुई है। उनको एक जन्म में पवित्र सिविल बनाना है, जैसे इन लक्ष्मी नारायण की है। ये सर्वगुण संपन्न है, वहाँ क्रिमिनल दृष्टि होती नहीं सतयुग में। रावण ही नहीं, ये कोई नई बात नहीं। तुमने अनेक बार ये पद पाया, दुनिया को तो बिल्कुल ही पता नहीं है ये क्या पढ़ते हैं। बाप तुम्हारी सब आशाएं पूर्ण करने के लिए आते हैं। अशुभ आशाएं रावण की होती है, तुम्हारी है शुभ आशाएं। क्रिमिनल कोई भी आश नहीं होनी चाहिए। बच्चों को सुख की लहरों में लहराना है। तुम्हारे अथाह सुखों का वर्णन नहीं कर सकते, दुखों का वर्णन होता है, सुख का वर्णन थोड़े होता है। तुम सब बच्चों की एक आश है, हम पावन बने। कैसे पावन बनेंगे सो तो तुम जानते हो, पावन बनाने वाला एक ही बाप है, उसकी याद से ही पावन बनेंगे। फर्स्ट नंबर नई दुनिया में पावर यह देवी देवता ही है। पावन बनने में देखो ताकत कितनी है। ये ताकत कहाँ से मिलती है? सर्वशक्तिवान बाप से। घर में तुम मुख्य 2-4 चित्र रखकर बहुत सर्विस कर सकते हो। वो समय भी आएगा, कर्फ्यू आदि ऐसे लग जाएगा जो तुम कहाँ भी आ जा नहीं सकेंगे। तुम हो ब्राह्मण, सच्ची गीता सुनाने वाले, नॉलेज तो बड़ी सहज है। जिनके घर वाले सब आते हैं बड़ी शांति लगी पड़ी रहती है, उनके लिए तो बहुत सहज है। 2-4 मुख्य चित्र घर में रखो। ये त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी का भी चित्र काफ़ी है। उनके साथ गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, वह भी चित्र अच्छा है। कितना सहज है, इसमें कोई खर्चा नहीं है। चित्र तो रखे हैं, चित्रों को देखने से ही ज्ञान स्मृति में आता रहेगा। कोठरी बनी पड़ी हो, उसमें भर तुम सो भी जाओ। अगर श्रीमत पर चलते रहो तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। कल्याण करते भी होंगे, फिर भी बाप रिमाइंड कराते हैं, ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। ठाकुर जी की मूर्ति रखते हैं ना, इसमें तो फिर है समझाने की बात। जन्म जन्मांतर तुम भक्ति मार्ग में मंदिरों में भटकते रहते हो, परंतु यह पता नहीं है कि ये कौन है। मंदिरों में देवियों की पूजा करते हैं, उनको ही पानी में जाकर के फिर डुबोते हैं। कितना अज्ञान है। पूज्य की पूजा कर फिर उनको उठा करके समुद्र में डाल देते हैं। गणेश को, माँ को, सरस्वती को भी बाबा कहते डुबोते हैं। दुर्गाष्टमी बनाते हैं, नवरात्रि भी करते हैं। उस समय बाप बैठ बच्चों को कलप कलप ये बातें समझाते, रियलाइज कराते तुम ये क्या कर रहे हो। बच्चों को तो नफरत आनी चाहिए, जबकि बाप इतना समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुम ये क्या करते हो। इनको ही कहते हैं विषय वैतरणी नदी। ऐसे नहीं वहाँ कोई क्षीर का सागर है, परंतु हर चीज़ वहाँ ढेर होती है, कोई चीज़ पर पैसे नहीं लगते। बाबा के त्यागीचार है वहाँ पर। सतयुग में धन भी है, धान्य भी है, संपत्ति है, भरपूर है। पैसे तो वहाँ होते ही नहीं। देखो, पैसे तो वहाँ होते ही नहीं, सोने के ही सिक्के देखने में आते हैं, जबकि मकानों में भी सोना ही लगता है।
पैसे तो वहाँ होते नहीं, सोने की ईंटें लगती है, तो सिद्ध होता है वहाँ सोने चांदी का मूल्य ही नहीं है। और यहाँ देखो कितना मूल्य है। हाँ, तुम जानते हो एक एक बात में वंडर है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, ये देवता भी मनुष्य है, परंतु इनका नाम देवता है। इन्हों के आगे मनुष्य अपनी गंदगी जाहिर करते हैं कि हम नीच है, पापी है, हमारे में कोई गुण नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम यह मनुष्य से देवता बनते हैं, देवताओं में भी दैवी गुण है। ये तो समझते हैं, मंदिरों में जाते हैं, परंतु ये नहीं समझते कि यह भी मनुष्य ही है, देवताएं भी मनुष्य ही है, लेकिन दैवी गुण वाले हैं और हम आसुरी गुण वाले हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में आता है हम कितने न लायक थे। इन्हों के आगे जाकर गाते थे आप सर्वगुण संपन्न। अभी बाप समझाते यह तो पास्ट होकर के गए हैं, इनमें दैवी गुण थे, अथाह सुख थे, वही फिर अथाह दुखी बने हैं। ये समय सभी में 5 विकारों की प्रवेशता है। अभी तुम विचार करते हो कैसे हम ऊपर से गिरते गिरते एकदम पट में आकर के पड़े हैं। भारतवासी कितने साहूकार थे, अभी तो देखो कर्जा ही उठाते रहते हैं। तो ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं और कोई बता न सके। ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो वह तो सच कहते थे, न बाप को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी भी कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं कोई नहीं जानते। वास्तव में महान आत्मा तो यह लक्ष्मी नारायण है ना, एवर प्योर है। ये भी नहीं जानते थे तो और कोई कैसे जान सकते। कितनी सिंपल बातें बाप बैठ समझाते, परंतु कई बच्चे भूल जाते हैं। कई अच्छे रीति गुण धारण करते हैं तो बाबा कहते जो अच्छे गुण धारण करते हैं वो बहुत मीठे लगते हैं। जितना बच्चों में मीठा गुण देखते हैं तो दिल भी खुश होती है। कोई तो नाम बदनाम कर देते हैं। यहाँ तो फिर भी बाप टीचर सतगुरु है, तीनों की निंदा कराते हैं। सत बाप सत टीचर और सतगुरु की निंदा कराने से ट्रिपल दंड पड़ जाता है। हाँ, डबल नहीं, सिंगल नहीं, ट्रिपल, क्योंकि 3 है ना। परंतु कई बच्चों में कुछ भी समझ नहीं है। बाप समझाते भी ऐसे जरूर है, ऐसे भी होंगे जरूर। माया भी कोई कम नहीं है। आधा कल्प पाप आत्मा बनाती है, बाप फिर आधा कल्प के लिए पुण्यात्मा बनाते हैं। वो भी नंबरवार बनते हैं। बनाने वाले भी 2 है, राम और रावण 2 है। हाँ, तो बाप कहते हैं कि राम राम कहे फिर पिछाड़ी में शिव को नमस्कार करते हैं। वही परमात्मा है। परमात्मा के नाम गिनते हैं ना, तुमको तो गिनती की दरकार नहीं है। लक्ष्मी नारायण पवित्र थे, इन्हों की दुनिया थी ना, पास्ट हो गई है, उसको स्वर्ग नई दुनिया कहा जाता है। फिर जैसे पुराना मकान भी होता है, हाँ, जो टूटने के लायक बन जाता है। ये दुनिया भी ऐसे ही है। अभी है कलयुग की पिछाड़ी। कितनी सहज बातें हैं समझने की, धारण करनी है। और बाबा कहते हैं ये बातें धारणा औरों को भी करानी है। बाबा तो सबको समझाने के लिए नहीं जाएंगे। तुम बच्चे और गॉडली सर्विस हो, हमें जाकर के सबके पास ज्ञान सुनाना है। बाप जो सर्विस सिखलाते हैं वही सर्विस करनी है। तो बाप कहते हैं तुम्हारी है गॉडली सर्विस ओनली। तुम्हारा नाम ऊंच करने के लिए बाबा ने कलश तुम माताओं को दिया हुआ है। ऐसे नहीं कि पुरुषों को नहीं मिलता, मिलता तो सबको है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम कितने सुखी स्वर्गवासी थे, वहाँ कोई भी दुखी नहीं थे। अभी है संगम युग, फिर हम उस नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। अभी है कलयुगी पुरानी पतित दुनिया, बिल्कुल ही जैसे भैंस बुद्धि मनुष्य है।
बेसमझ। अभी इन सब बातों को भूलना पड़ता है। देह सहित, देह सहित, देह के सब संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझना है। शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर कुछ भी कर नहीं सकता है। उस शरीर पर कितना मोह रखते हैं। शरीर जल गया, आत्मा ने जाकर के दूसरा शरीर लिया तो भी 12 मास जैसे आहाय हुसैन मचाते रहते हैं, मतलब दुख करते रहते हैं। कोई मरता है तो अभी तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जरूर ऊंच घर में जा कर के जन्म लेगी। बाबा कहते हैं अभी शरीर छोड़ेंगे तो जा कर के ऊंच घर में जन्म लेंगे, वहाँ सुख भी बहुत ही होता है। सतयुग में बाबा कहते सुख भी बहुत होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे सुना अनसुना नहीं करना है। गुणवानपन सबको सुख देना है। पुरुषार्थ कर सबके दुख दूर करने हैं। दूसरी पॉइंट है, विकारों के वश होकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। सहनशील बनना है। कोई भी क्रिमिनल या अशुद्ध विकारी आश बाबा कहते हैं नहीं रखनी है। वरदान, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शांति की शक्ति से ही और सब शक्तियाँ निकली हुई है। साइंस की शक्ति का भी जो प्रभाव है वह साइंस भी साइलेंस से ही निकली हुई है। विज्ञान भी बाबा कहते हैं शांति की शक्ति से निकला है। तो शांति की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं वह आपके लिए संभव है और संभव होने के कारण सहज है। शांति की शक्ति को धारण कर सहज योगी बनो। स्लोगन है, वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बनेंगे। वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बनेंगे। तो ऐसे शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।